डे 10 सुप्रीम रियलिटी तत्वबोध। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ तत्वबोधः वासुदेवेन्द्रयोगिन्नं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो अभिधीयते। ओके, लास्ट क्लास में हम कर्म पे बात कर रहे थे, कर्म पे बात कर रहे थे। तो हमने ये डिस्कस किया था कि कर्म हम समझते हैं कि क्या है, जो हम काम करते एक्शन होते हैं वो। नो, इट इज इंटेंशन। हम सोचते क्या है, इट इज आवर एक्शन इंटेंशन। और हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, एंड ऑल दैट, क्या हमारी सोच है किसी के लिए, वो सब मिला करके कर्मा है। और दूसरा चीज हमने ये भी पढ़ा था कि क्या कर्म एक बार हो गया उसके बाद फिनिश हो जाता है। तो यही था कि हम सोचते हैं कि कर्म खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं होता, बल्कि उसके इम्प्रेशंस स्टोर होते हैं। तो अब हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। तीन तरह के कर्म थे। तो उसमें फर्स्ट है प्रेजेंट कर्मा। तो प्रेजेंट कर्मास, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा तत्वबोध के अलावा भगवत गीता का चैप्टर 18 भी इंक्लूड किया है। उसका सिर्फ एक श्लोक, 12th नंबर श्लोक, उसी में इसके बाद उसका कमेंट्री में स्वामी राम सुखदास जी ने ये सब लिखा है। तो दोनों का मिक्सचर करके हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कर्मा जो होते हैं उनको क्रियमान कर्म भी बोलते हैं और आगामी कर्म भी बोलते हैं, बट ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं। तो क्रियमान कर्म, ये हमने नाम कई बार सुना है। तो दीज आर डन बाय कॉमन मैन लाइक अस। हम लोग जो प्रेजेंट डे कर्म कर रहे हैं उनको क्रियमान कर्म कहते हैं। वेयर इज आगामी कर्म किनके लिए वर्ड यूज होता है? दीज आर डन बाय सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, जो लोग ज्ञानी हैं। पिछली क्लास में हमने देखा ज्ञानी कौन है, जो सेल्फ रियलाइज्ड है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद हुए, या आदि शंकराचार्य जी जिनका हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, या परमहंस योगानंद जी हुए, साईं बाबा हुए। ये सब सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन रहे हैं। ओके, नाउ क्रियमान कर्म का क्या मीनिंग है? क्रियमान कर्म का अर्थ है वर्तमान में किए जाने वाले कर्म। ये और यही संचित और प्रारब्ध का आधार है। आज जो हम कर्म कर रहे हैं, ये हमारे आगे जो आने और जो हमारे कर्म बनने वाले हैं उनका बेस है, हमारे संचित कर्म का और प्रारब्ध कर्म का। क्रियमान कर्म को करने में मानव स्वतंत्र है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस रिपीट इट। प्रेजेंट कर्मास, वी हैव कंट्रोल ओवर इट। दैट मीन्स हमारे पास फ्री विल है। हम चाहे तो अच्छा कर सकते हैं और चाहे तो बुरा कर सकते हैं। तो ये जो कर्म है ये क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्मास आर द बेसिस ऑफ संचित एंड प्रारब्ध कर्मास। ये दो और टाइप के कर्म हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल दिस इज क्रियमान कर्म। एंड सिंपल, वेरी सिंपल इज दैट यहाँ पे हमारी फ्री विल है। ओके, नाउ जो हमारे हाथ में नहीं होता उसे प्रारब्ध कहते हैं। ओके, जीवन का जो भाग हमारे नियंत्रण में हो उसे क्रियमान कर्म कहते हैं। ये भी ये डेफिनेशंस आती हैं। सो वी हैव नो कंट्रोल ओवर द प्रारब्ध कर्म। जहां पे हम, जिन कर्मों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है वो प्रारब्ध कर्म है।
और जिन पे हमारा कंट्रोल है, दैट इज क्रियमान कर्मास आर इन आवर कंट्रोल। नेक्स्ट, क्रियमान कर्मा या एक्शन ऑफ द प्रेजेंट। अब इसको हम दो उसमें देख सकते हैं। इट कैन बी प्योर और इट कैन बी इम्प्योर। प्योर क्रियमान कर्म कौन से होते हैं? विच आर प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस। प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस क्या होते हैं? जो एज पर स्क्रिप्चर्स राइटिजियस, जो हमारे कर्म है, राइटिजियस एक्शन है, या जिसको शुद्ध हिंदी में हम बोले तो जो शास्त्रोक्त कर्म है, ठीक है, जिसकी शास्त्र आपको अनुमति देता है, वो प्योर कर्म। ठीक है, यही है भगवत गीता का 18 चैप्टर का वर्स 12 में से लिया। वेर इज वॉट आर इम्प्योर कर्मस, विच दीज आर प्रोहिबिटेड एक्शंस, जो हमारे शास्त्रों में करने के लिए मना किया गया और फिर भी लोग करते हैं। अब मैंने ज्यादा बड़े एग्जांपल्स लिए नहीं, सिंपल लिया है। फॉर एग्जांपल ग्रीड। आज दुनिया पैसे के लालच में कुछ भी कर रही है, कुछ भी, एनीथिंग, पैसे के लिए कुछ भी कर रही है। सो दैट इज इम्प्योर कर्मा, राइट। नाउ अभी इसको थोड़ा सा और आगे देखें। बोथ, वेदर इट इज प्योर और इम्प्योर क्रियमान कर्मा, दोनों में फर्दर और डिवीजन, ये हमको समझने वाला बात है कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दोनों जो बोथ प्योर या इम्प्योर क्रियमान कर्म हैं, इनके दो पार्ट है। एक होता है फल अंश, यानी दीज बियर फ्रूट, जिनका हमको फ्रूट मिलता है, ठीक है, फल अंश। और एक वो होता है जो है संस्कार अंश, दीज लीव इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस कहाँ? हमारे चित्त में। व्हाट इज चित्त? चित्तम। चित्त इज हमारे अंतःकरण का पार्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और हमारे, या हम सिंपल कह सकते हैं, हमारे माइंड में इम्प्रेशंस। और ये माइंड क्या है? अंतःकरण। और ये अंतःकरण किसका पार्ट है? सटल बॉडी का। तो सटल बॉडी, जब हम हमारी डेथ होती है तो सटल बॉडी नहीं मरती है, वो वहीं पे रहती है। सो इस तरीके से ये जो इम्प्रेशंस है, ये लाइफ आफ्टर लाइफ हमारे साथ चलते रहते हैं। हमारे माइंड में कह सकते हो, सिंपल टर्म अंतःकरण अगर डिफिकल्ट होता है। ओके, लेट अस कम टू दिस साइड। जो क्रियमान कर्म के हमको फ्रूट्स मिलते हैं, वो दो तरह के होते हैं, सीन एंड अनसीन। अब जो सीन है वो भी दो तरह के होते हैं, इमीडिएट और इन फ्यूचर। इनका क्या एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। और इसी तरह जो अनसीन है, ये भी इसी तरह के हैं, इमीडिएट और फ्यूचर। तो एक को बोलते हैं लौकिक, हियर, इसी बर्थ में यहीं पे हमको जिनका रिजल्ट मिल जाता है। और एक होते हैं परलौकिक, हियर आफ्टर, इस लोक के परे जिनका रिजल्ट मिलता है, वो भी होते हैं। सो ये फ्रूट अंश है। ओके, देन जो संस्कार अंश है, ये दो तरह के होते हैं, प्योर हो सकते हैं या इम्प्योर हो सकते हैं। अगर वो जो जो संस्कार हमने, जो कर्म, प्योर कर्म, प्योर क्रियमान कर्म है, जो शास्त्रोक्त कर्म है, तो उनके प्योर इम्प्रेशंस डलते हैं। और जो शास्त्रोक्त कर्म नहीं है, अगेंस्ट है, जैसे ग्रीड वगैरह, तो इनके इम्प्योर इम्प्रेशंस हमारे माइंड पे पड़ते हैं। माइंड इज द सिंपल वर्ड, चित्तम ना भी समझ में आए तो। अभी हम इनको फिर से देखेंगे। कर्मा, यू हैड, एक एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जो फ्रूट अंश है, इसमें जो सीन है उनका इमीडिएट और फ्यूचर क्या होता है, जो रोज के हम काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको भूख लगी और आपने खाना खाया, एक अच्छा टेस्टफुल और हेल्दी खाना खाया, ठीक है, तो इसका इमीडिएट सीन फ्रूट क्या होगा? इमीडिएट, इमीडिएट क्या होगा इसका? एज द इमीडिएट फ्रूट ऑफ द टेस्टफुल फूड इज दैट इट सेटिस्फाइज हंगर, से हमारी भूख मिट जाएगी इमीडिएटली। ये तो हो गया इसका इमीडिएट रिजल्ट।
आपने खाना खाया, अच्छा हेल्दी खाना खाया, तो आपकी भूख की तृप्ति हो गई। देन फ्यूचर रिजल्ट क्या है इसका? इन फ्यूचर सीन फ्रूट्स ऑफ क्रियमान कर्म, वही खाना खाने का इट्स फ्रूट इन फ्यूचर इज दैट इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द बॉडी। अभी तो टेस्ट मिल गया, बाद में इसी फूड का अच्छा हमारी बॉडी में ब्लड बनेगा, एनर्जी मिलेगी हमारी बॉडी को, और उससे हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये दो तरह के सीन रिजल्ट्स हैं, इमीडिएट और इन फ्यूचर। अब हम ये वाला पार्ट देखते हैं, वही क्रियमान कर्म के जो फ्रूट्स हैं उसका अनसीन पार्ट। अनसीन वाले क्या है? तो उसका दो है, हियर या हियर आफ्टर रिजल्ट मिलते हैं, लौकिक या परलौकिक। ये देखते हैं इसको। तो अनसीन फ्रूट्स ऑफ क्रियमान कर्म क्या है? लौकिक हियर, परलौकिक हियर आफ्टर। अनसीन फ्रूट कैन आइदर बी रीप्ड हियर और हियर आफ्टर। अब ये कौन से कर्म है? एक्चुअली आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स किया है, तो आपको पता है कि हम लोग लोगों को एज अ रेमेडी हम बहुत सारा कुछ मंत्रा चैंटिंग के लिए बोलेंगे, या किसी पिलग्रिमेज पे जाने के लिए भी बोलते हैं। जैसे कि बहुत बार इसमें अ, अपनी बृहद पाराशर होरा शास्त्र में रामेश्वरम जो पिलग्रिमेज है वहां पे जाने का आता है, कुछ कुछ रेमेडीज में आता है। तो इस तरीके के सैक्रिफाइस, गिफ्ट्स, पेनेंस, पिलग्रिमेज एंड चैंटिंग एटसेट्रा, इस तरीके की जो एक्ट हैं, दे कैन बियर फ्रूट हियर एंड इन द फॉर्म ऑफ, उन ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखता जैसे खाना खाया और इमिडिएटली भूख मिट गई, वैसा नहीं है। बल्कि आपने कोई मंत्र चैंटिंग की, कोई पिलग्रिमेज पे गए, अभी जैसे कुंभ स्नान करके आए, इनका इमिडिएटली ऐसे रिजल्ट नहीं मिलता, मगर यहाँ मिलता है। पर किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रिचेस, सन्स, प्रेज एंड ऑनर। लिखते हैं ना ऐसे कि पुत्र प्राप्ति के लिए, बेसिकली जो मैं बता रही थी, रामेश्वरम के दर्शन ये अक्सर पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। एंड आई हैव सीन पीपल बीइंग ब्लेस्ड विद सच थिंग्स। तो उनको धन मिलना, पुत्र मिलना, या यश, सम्मान, इस तरीके की चीजें मिलना, ये ऐसे शुभ कर्मों के ये रिजल्ट होते हैं। तो ये अनसीन फ्रूट है, किस तरीके से कैसे आए वो नहीं पता, बट ये इन्हीं से मिलते हैं, थोड़े से इनडायरेक्ट है यूं कह सकते हैं। वेरएस इन्हीं चीजों के परलौकिक फ्रूट्स भी हैं। वो क्या? एंड हियर आफ्टर इन द अटेनमेंट ऑफ हेवन, स्वर्ग की प्राप्ति। नाउ इट रिमाइंड्स मी जो कठोपनिषद में नचिकेता की स्टोरी जहां से शुरू हुई थी। तो उनके पिताजी वो हवन कर रहे थे, ठीक है, एक यज्ञ कर रहे थे। ये सेक्रीफाइस ही कोई यज्ञ बोलते हैं। और उसमें उनको सब कुछ दान देना था, सो दैट उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो ठीक है, ये सब का जो परलौकिक हियर आफ्टर, यानी कि यहाँ से अलग, धर अर्थ से अलग, जैसे स्वर्ग वगैरह में इसके रिजल्ट मिलना वो। सिमिलरली ये तो हो गए शुभ कर्मों के रिजल्ट। अब हम थोड़े से इविल एक्शंस के रिजल्ट देखते हैं। The fruit of evil actions such as theft, robbery, and murder in the form of fine, imprisonment, and execution is unseen fruit. वो मिल ही जाती है, आज आपने किया है, अगर आप आज पकड़े भी नहीं गए, आप 5 साल बाद में भी पकड़े जाओगे तो भी आपको यहाँ पे थोड़ा रिजल्ट मिल जाएगा, विच इज रीप्ड हियर। बट यहाँ पे ही नहीं, इसके रिजल्ट बाद में भी मिलते हैं। वाइल जो हियर आफ्टर आपको इनके ऐसे बैड कर्मास के, इविल एक्शंस के रिजल्ट मिलते हैं, वो क्या है? वाइल्ड बर्थ है, बर्ड्स, एनिमल्स, मतलब डिफरेंट स्पीसीज में बर्थ मिल सकता है, इंसेक्ट्स एंड क्रीपर्स, एंड रेजिडेंस इन हेल, नरक में भी भेजा जा सकता है, इस फ्रूट विच इज रीप्ड हियर आफ्टर। तो शुभ कर्मों के शुभ फल और अशुभ कर्मों के अशुभ फल मिलते हैं। ये जो हम आज कर्म कर रहे हैं, क्रियमान कर्म कर रहे हैं, ये इनके बारे में हो गया। नेक्स्ट, ये जो संस्कार अंश है, इसका थोड़ा देखते हैं।
ये हमने देखा बहुत प्योर एंड इम्प्योर क्रियामान कर्म, ये फ्रूट अंश को अभी हमने ये पूरा देख लिया है। अब हम संस्कार अंश को देखते हैं, जिसमें दो तरह के संस्कार पढ़ रहे हैं, इम्प्रेशन पढ़ रहे हैं, इसको देखते हैं। संस्कार अंश ऑफ क्रियमाण कर्मा, दीज लीव इम्प्रेशंस। कहाँ पे? हमारे माइंड में, हमारे चित्त में, मन में। नाउ द प्रेजेंट actions leave two kinds of impressions, pure and impure. Prescribed actions leave pure and holy impressions. Again, जो शास्त्रोक्त कर्म है, जो राइटिजियस कर्म है, वो अगर आप करोगे तो आपको उनके प्योर और होली इंप्रेशंस आपके माइंड में, आपके अंतःकरण में, आपके चित्त पे पड़ते। वाइल प्रोहिबिटेड एक्शंस होंगे तो इम्प्योर और अनहोली इंप्रेशंस पड़ते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस लाइन, दीज इंप्रेशंस फॉर्म अ मैन्स नेचर, हैबिट, या हिंदी में बोले तो ये व्यक्ति का स्वभाव, प्रकृति, आदत बनाते हैं। जैसे कि आप देखते हो कुछ लोगों को आदत होती है, जैसे कि बुरी आदतें लग जाती हैं, लेट अस से ड्रिंकिंग की आदत लग जाए या एडिक्शन लग जाए इस तरीके से। तो दुखी तो, सुख दुख तो सबकी जिंदगी में आता रहता है, बट वाई फ्यू पीपल गो इनटू दिस, वो एडिक्शन और इनमें वो पड़ जाते हैं। हर कोई नहीं पड़ता, कुछ लोग तो अपने दुख में जाकर के मंदिर में जाके बैठेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, कुछ करेंगे, या इस तरीके के शुभ काम भी करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं एडिक्शन में पड़ जाते हैं। तो ये आता है हमारे अपने मन के अंदर जो पुराने इम्प्योर काम करे हुए हैं उनकी वजह से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा स्वभाव ऐसा क्यों है, ये हमको पिछले जीवन से मिला। अब जैसे कि आप लोग एक क्लास अटेंड कर रहे हैं, आज संडे, संडे कल है संडे, मतलब छुट्टी का दिन है, आप जाके मूवी देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो क्यों इसी क्लास को अटेंड करना है? ये आपके कुछ पुराने इम्प्रेशंस पड़े हुए हैं कि ऐसी क्लास अटेंड करनी है, इसलिए कर। ओके, व्हेन इम्प्योर इम्प्रेशंस आर रूटेड आउट, अगर इम्प्योरिटी इनकी निकाल दी जाए, अ मैन्स नेचर बिकम प्योर एंड होली। ऐसे हमारा स्वभाव बनता है। अब ये स्वभाव की बात कहाँ से आई? तो ये भगवत गीता में श्लोक है, चैप्टर 18 में वर्स 60 में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, भाई वो तो हथियार डाल के बैठा था ना कि मैं इनको मारूंगा नहीं, युद्ध नहीं करूंगा। तो कह रहे हैं जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी तू अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करे। बहुत सारी चीजें आ गई इसमें। पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म, यही तो स्वभाव है। ये इम्प्रेशन तेरे पहले के पड़े में है, उनकी वजह से तेरे को करना पड़ेगा। और उसके डेफिनेटली अच्छे इम्प्रेशंस थे, तो भी परवश हुआ, मतलब हेल्पलेसली तुम करोगे। जिसको तुम मना कर रहे हो ना, उसको तुम फिर भी करोगे। सो दैट एक्शन टू विच यू आर नॉट विलिंग टू अंडरटेक थ्रू इग्नोरेंस, यू विल परफोर्स परफॉर्म, बाउंड बाय योर ओन ड्यूटी, बोर्न ऑफ योर नेचर। ठीक है, बोर्न ऑफ योर नेचर मतलब तुम अपने स्वभाव के कारण उससे करोगे। ठीक है, तो भाई क्या धर्म था, क्या स्वभाव था अर्जुन का? तो अर्जुन का धर्म था क्षत्रिय, क्योंकि ही वॉज बोर्न इन दैट। अभी अभी आगे हम और पढ़ेंगे कि हम किस में जैसे यहाँ पे लिखा है बहुत ज्यादा इविल करते हैं तो हमको बर्ड, एनिमल, इंसेक्ट, क्रीपर्स या नर्क ऐसी जगह जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हमने अच्छे किए हैं तो
हम अच्छी जगह में, अच्छे घर में हमको जन्म मिलेगा, इस तरीके से। तो ये जो इम्प्रेशन है, इनसे हमारा स्वभाव, प्रकृति, आदत, ये सब बनती है। ऑल राइट। नाउ, अगर यहाँ पे ये बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि तू जो एक्शंस विलिंगली अंडरटेक नहीं करना चाहता, वो भी तुझे फोर्सफुली करने पड़ेंगे, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो फिर व्हाट इज अबाउट फ्री विल? हमारी फ्री विल कहाँ है? क्वेश्चन आ जाता है। वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, आपको तो करना है, आप परवश होके करोगे, तो फिर हमारी फ्री विल का क्या वैल्यू रही? नेचर, ये तो नेचर हो गया, स्वभाव जिसकी बात करें, और फ्री विल। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्वामी राम सुखदास जी ने। द नेचर विच इज द हैबिट विच इज फॉर्म्ड बाय इम्प्रेशन ऑफ द पास्ट एक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दिस कैन नॉट बी इजीली रूटेड आउट। ये तो नहीं हटाया जा सकता, स्वभाव तो नहीं हटाया जा सकता। देन व्हाट इज द रोल ऑफ फ्री विल? और फ्री विल का क्या हुआ? राइट। तो यहाँ पे आप देखिए, व्हाट्स द रूल ऑफ फ्री विल? तो गॉड हैज गिवन अ मैन पावर टू वाइप आउट हिज impure part. He is free to make his nature pure by wiping out attachment and aversion. राग, द्वेष, और इसके साथ एक और चीज उन्होंने बोला है, अहंकार। ये तीन चीज को, मतलब हमारा बेसिक जो स्वभाव है, जो इम्प्रेशन पड़ गए, वो तो हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हमारी फ्री विल में हमारे पास ये है कि हम उसकी इम्प्योरिटीज हटा सकते हैं। और इम्प्योरिटीज क्या है? इम्प्योरिटीज है राग, द्वेष, अटैचमेंट, अवर्जन और अहंकार। ये तीन चीज हट जाए, काम हो जाएगा। अ मैन इज फ्री टू प्योरिफाई हिज नेचर, while personal pure nature is effective in engaging a man in actions according to his caste, birth, environment। अब देखिए, पीछे हमने लिखा ना कि किस उसमें जन्म हुआ, जन्म का एक कैसा जन्म मिलेगा। ऐसा मिलेगा अगर बेकार काम करेंगे तो, और अच्छा काम करेंगे तो अच्छी जगह जन्म होगा। तो अब हम अर्जुन की बात करें, तो अर्जुन का धर्म क्या है? क्षत्रिय। ये इसीलिए आया कि a man is effective in engaging a man in actions according to his caste, birth, environment। तो अर्जुन का कास्ट, बर्थ, एनवायरमेंट क्या था? क्षत्रिय। तो उसका धर्म क्या था? क्षत्रिय। और क्षत्रिय धर्म में उसमें जन्म लिया, तो उसका काम था युद्ध करना। तो ये इसको ही गॉट इट बाय बर्थ। और ये बर्थ में क्यों मिला? पुराने इंप्रेशन की वजह से। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं भगवान, स्वधर्म इज इम्पोर्टेंट। जिसमें आपको जन्म मिला है क्षत्रिय, उसका काम करो। नाउ इसमें आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। अब दुर्योधन का जन्म भी क्षत्रिय परिवार में ही हुआ था, उसका भी वही धर्म था। ठीक है, उसका भी सधर्म वही था। बट दोनों में डिफरेंस क्या थे, या उनके इम्प्रेशंस अलग अलग थे। दुर्योधन टोटली राग, देश, अटैचमेंट, इस और अहंकार इसी में भरा हुआ था। तो उसका क्या हुआ हमें पता है, तो वो इम्प्योरिटीज थी। वेरस अर्जुन पूरा का पूरा धर्म की साइड था। ठीक है। तो वहां पे इसके फ्री विल क्या काम कर रही है? ये प्योरिफाइड था, प्योरिफाइड वर्जन ऑफ धर्मा है। और दुर्योधन का प्योरिफाइड नहीं है, ये फ्री विल। जन्म तो दोनों का क्षत्रिय में हुआ, वो स्वभाव है, वो इनको जन्म मिला, लेकिन कैसे पुराने इंप्रेशन से उस हिसाब से एक प्योरिफाइड फॉर्म में काम कर रहा है और एक इम्प्योर फॉर्म में काम कर रहा है। अब ये तो हमारा क्रियमान कर्म का कंप्लीट हो गया है। और क्रियमान कर्म में फ्री विल का भी हमने देख लिया कि हमको जो भी मिला है उसको उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं, और प्योरीफाई करने का यही एक तरीका है, अटैचमेंट, अवर्जन और अहंकार, राग, द्वेष और अहंकार, इनको हटाना है। राइट। अब हम आगामी कर्म की बात करते हैं।
एक क्रियमान कर्म हमारे जैसे कॉमन मैन के लिए है, और आगामी कर्म ये है जो ज्ञानी उनके लिए है। ओके। तो द रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस गुड और बैड परफॉर्म्ड बाय द बॉडी ऑफ द रियलाइज्ड सोल ज्ञानी। इंटरेस्टिंगली, ये जो संस्कृत है यहाँ पे लिखा है ज्ञानी देह कृतम, मतलब यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि वो ज्ञानी खुद नहीं कर रहा है गुड और बैड, उसकी देह से हो रहे हैं। ठीक है। तो द रिजल्ट ऑफ एक्शंस गुड और बैड, वैसे तो कोई ज्ञानी बैड करते नहीं है, बट फिर भी अगर उनको कभी कोई गुस्सा आ जाए तो वो दैट कम्स इनटू बैड, इससे ज्यादा वो उनका बैड काम नहीं होता है। द रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस गुड और बैड परफॉर्म्ड बाय द बॉडी ऑफ द सेल्फ realized soul ज्ञानी आफ्टर द dawn ऑफ नॉलेज आर नोन एज आगामी कर्म। देखिए हमारे जैसे लोगों के लिए जो कर्म है वो तो क्रियमान कर्म है, ज्ञानी लोगों के लिए आगामी कर्म प्रेजेंट डे कर्म का ही आया है। तो ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ज्ञानी के शरीर से, ज्ञानी देह कृतम, ज्ञानी के शरीर से जो कर्म होते हैं वे चाहे पुण्य हो या पाप, आगामी कर्म कहलाते हैं। अब इसको और देखते हैं। What you sow today, you reap tomorrow. The results of what you do today come as agami karmas in the future. ठीक है। When, शक्ल दिखा रहे हो किसको पता है तुम यार। okay, when, ठीक है, the results of what you do today come as agami karmas in the future. Okay, when, either in the next instant, कौन से कर्म का रिजल्ट हमें कब मिलेगा, वी डोंट नो। हो गया। कभी इमीडिएटली मिल जाता है और कभी टाइम लगता है, आइदर इन द नेक्स्ट इंस्टेंट, आफ्टर अ फ्यू इयर्स, और मे बी इन अ फ्यूचर लाइफ, कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। डूअर alone becomes the enjoyer and sufferer of the results. This line is very important. अब ज्ञानी के लिए क्या होता है, ज्ञानी तो टोटल नॉन डूअरशिप में रहता है, कर्ता भाव नहीं होता है ज्ञानी में। जिनके कर्ता भाव होता है वो एंजॉयर और सफरर होते हैं। आगे देखते हैं इसको, बट पहले ये कर्मा का रिजल्ट कब आता है, ये एक इंटरेस्टिंग है तो इसको देखते हैं। व्हेन ए कर्मा गिव्स रिजल्ट वी डोंट नो एक्चुअली। एग्जाम्पल ऑफ टाइम टेकन इन, ये पुराने टाइम में मैं एक सर्टिफिकेट बना रही थी, जनरली जल्दी बन जाता है, 25 मिनट्स में ऐसे बन जाता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मुझे कुछ काम मिला और बट मेरे को टाइम ही नहीं मिला, कुछ न कुछ दूसरे काम आते गए, तो इट टुक मी अराउंड 2 आवर्स एक सिंपल चीज बनाने में, जो जनरली 25 मिनट्स में बना के दे सकती हूँ, तो उसमें ज्यादा टाइम लगा। समटाइम्स वी डोंट नो कौन सा काम कितनी देर में होता है। बच्चे जो एग्जाम आजकल लिख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं, रिटन एग्जाम लिख रहे हैं, उसका रिजल्ट आने में लगभग महीना भर लग जाता है। वेर एज ऑनलाइन एग्जाम्स जो होते हैं इनके रिजल्ट हैंड टू हैंड आ जाते हैं। कंपटीशन डिबेट, इनके रिजल्ट्स हैंड टू हैंड आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमें नहीं पता कौन सा कर्म का रिजल्ट क्या टाइम में होगा, उसका मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, भगवान के पास पूरा है। यहाँ के कर्म में हमको पता है डिफरेंट कर्मों के डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं। ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट, आगामी कर्म, इसको फिर से लेते हैं। आगे होने वाले कर्म आगामी। तो ये आगे कौन से आगे होने वाले, ज्ञान प्राप्त होने के अनंतर, ये आगामी कर्म हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये वर्ड स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए यूज हुआ है बिकॉज ये तत्वबोध जिस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो जीवन मुक्त की बात कर रहे थे। जीवन मुक्त कौन है, जिसको जीते जी सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, ब्रह्म का जिससे साक्षात्कार हो चुका है। ओके। ज्ञानी पुरुष अपने आत्म भाव में स्थित होता है, इसलिए वह कर्म करता ही नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कोई अटैचमेंट ही नहीं है, वो हमेशा अपने आत्मा के भाव में रहता है।
केवल उसके शरीर मन बुद्धि के उपकरण द्वारा कर्म होते हैं। इसलिए यहाँ उनके ज्ञानी देह कृतम कर्म कहा है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में फिर से ले लेते हैं। अ वाइज मैन, नॉट बीइंग आइडेंटिफाइड विद दिस बॉडी, ओके, हैज नो सेंस ऑफ डूअरशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कर्ता भाव है ही नहीं, yet may appear to be performing actions through his body. He is pure self, free from actions. तो ऐसे लोगों को कर्म के कोई बंधन बनते नहीं हैं। ये जो भी कर्म कर रहे हैं, इनके कर्म आगे में चले जाते हैं, आगामी कर्म, इनके स्टोरेज नहीं हो रहे हैं। हमने देखा ना, हमारे क्रियामान कर्म के तो अलग अलग तरीके से स्टोरेज हो रहे हैं, इनके नहीं हो रहे, क्योंकि इनको फर्क ही नहीं पड़ता। दे आर नॉट अटैच टू द कर्म। हम तो कर्म किया नहीं, उससे पहले रिजल्ट का हिसाब किताब लगाने लगते, और हम तो अटैच्ड है, वो अलग बात है। ठीक है, आगामी कर्म, द रिजल्ट ऑफ द एक्शन डिपेंड अपॉन द इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन। ओके, ना गुड इंटेंशन से कोई काम करेंगे तो वो पुण्य है, मेरिट है, और बैड इंटेंशन से होगा तो पाप है, डिमेरिट है। बेसिकली ज्ञानी पुरुष ये ऐसा करते नहीं है, बट फिर भी ये अ, दिया है, तो हम जस्ट एक्सप्लेनेशन के वे में देख रहे हैं। गुड एक्शंस कौन से होते हैं? जिससे जिसको करने के बाद में आप एक पीसफुल लाइफ लीड करो, आपको पीस ऑफ माइंड फील होता हो, वो राइटिजियस गुड एक्शंस। ओके, स्वयं ज्ञानी के लिए जब कर्म ही नहीं, तो पाप पुण्य का प्रश्न कहाँ उठता है? किंतु उसके शरीर द्वारा किए गए कर्मों को अन्य लोग पाप या पुण्य के वर्ग में रख सकते हैं। वो तो अनअटैच्ड है, जैसे रमन्ना महर्षि हुए, ये बड़े बड़े जैसे स्वामी विवेकानंद हुए, परमहंस योगानंद जी। अब उन्होंने कभी किसी को डांट दिया, किसी स्टूडेंट को डांट दिया, तो वो तो स्टूडेंट के भले के लिए डांटा है, तो और ना ही उनका कोई अटैचमेंट है, तो वो कुछ पाप पुण्य नहीं है। तो ये तो हमारे जैसे लोग, अन्य लोग, हमारे जैसे लोग उनके कामों को पाप पुण्य के उसमें रखते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट एट ऑल अटैच्ड। यह कोई भी कर्म ज्ञानी के लिए बंधन नहीं बन सकते, ये उनको बांध नहीं सकते, बाइंडिंग नहीं होता उनका। There are no good or bad actions for a wise man, as he has no sense of doership. तो दिस इज, अब ये तो आगामी कर्म जो है वाइज मैन के तो स्टोर नहीं हो रहे, उसको तो लग नहीं रहे, तो फिर कहाँ जाएंगे? इसका रिजल्ट लास्ट की स्लाइड्स में बहुत अच्छे से आएगा, कहाँ जाते। तो अभी इसको एक बार पॉज दिया है, आगामी कर्म के रिजल्ट्स का, ज्ञानी के कर्म का क्या होता है उसको हम देखेंगे। उसको खुद को तो नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि उसने डूअरशिप। हाँ शकुंतला जी, जी। यहाँ पे एक सवाल है। हाँ। जैसे कोई एक आदमी है, जा रहा है, और किसी ने उससे कुछ भीख मांगी या कुछ मांगा, हाँ। पर उसने उसको नहीं दिया फॉर सम हाँ। रीजन। हाँ। तो तो वो सम उसको रीजन या नहीं श्राप तो, श्राप दे के चला गया, कुछ कर गया। हाँ, तो तो वो क्या वो लगता है उसे? पहली बात, दो बात हो जाती है यहाँ पे। जो दान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्या इंटेंशन से नहीं दिया, इंटेंशन देखनी पड़ेगी। अगर उसकी इंटेंशन बुरी नहीं है, और अगर सपोज उसके पास पैसा था नहीं, इंटेंशन बुरी नहीं है, ठीक है। पंकज जी अनम्यूट करिए, देखिए इंटेंशन पे बात होएगी यहाँ पे। जी जी। अगर उसके पास पैसा नहीं है और उसने इसलिए नहीं दिया, तो ठीक है, दैट्स ओके। वो श्राप देना, हम जो कर रहे हैं ना, वो हमारे कर्म है। अगला बंदा कैसे रिएक्ट कर रहा है वो उसकी मर्जी है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने क्यों हाँ। पूछा। हाँ। कि एक बार मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा था। तो हाँ। ये रेड लाइट पे ये जो हिजड़े मांगते हैं पैसे। हाँ। तो उन्होंने पैसे मांगे, मैंने कुछ पैसे निकाल के देने की कोशिश की।
हाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इससे भी कहीं ज्यादा चाहिए, जो मैं नहीं देना चाहता था, क्योंकि हाँ हाँ वो हर बार रेड लाइट में ये हो गया था, हर रोज ही मांगते रहते थे। तो मैंने कहा हाँ भाई इतना ही है। हाँ। तो मैंने वापस रख लिए। तो उसने ये बोला कि ज्यादा पैसे चाहिए तो हमसे ले जा, ऐसा ना हो कि कहीं इतने पैसे के लायक भी तुम्हारे पास ना बचे आगे। तो आई स्टॉप गिविंग मनी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक ठीक छोटा है सा एग्जाम्पल था। ठीक है। देखो, ये इसको अपन संस्कृत में बोलते हैं याचक, बट वो याचक की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो तो टॉर्चर कर रहे हैं। तो आप इसको इसको मत लीजिए। देखिए, हमने जब ये तत्वबोध शुरू किया था ना, तो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो विवेक था। ठीक है, हमें अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि क्या सही है क्या गलत है। वाकई में कोई नीडी है, वो भूख से मर रहा है, उसके पास नहीं है, ऐसे में कुछ दे दिया, इट्स ओके। ये लोग तो ये लोग तो बिजनेस है, टॉर्चर है। लीव समझ इट, गया। लीव जवाब मिल इट। गया। हाँ जवाब मिल गया। हाँ। चलिए अब आगे चलते हैं। आगामी कर्म का यहाँ पे टॉपिक एक बार के लिए पॉज हो रहा है, क्योंकि ये आगे आगामी कर्म क्या है, कर्मों की गति बहुत गहन है। तो और कर्म का एक पूरा चैप्टर है भगवत गीता में, फिर बार बार अलग अलग चैप्टर्स में काफी आए हैं। तो ये समझ लीजिए, आगामी कर्म को हम यहाँ पॉज डाल रहे हैं, लेकिन ये फिर से आएगा। तो पहले हम संचित कर्म ले लेते हैं। अब संचित कर्म को समझते हैं। संचित कर्म क्या है? अनंत कोटि जन्मों में किए हुए और बीज रूप बन गए जो पूर्वार्जित कर्म अभी विद्यमान है, उन्हें संचित कर्म समझना चाहिए। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस परफॉर्म्ड इन ऑल प्रीवियस बर्थ्स which are in seed form and giving rise to endless crores of birth in future। तो अभी तो मिल गया, आगे भी हमको उसी की वजह से बर्थ मिलते रहेंगे। आर कॉल्ड संचित कर्मा। संचित इज accumulated कर्मा। ची मीन्स टू कलेक्ट, संचित मीन्स वेरी वेल कलेक्टेड। कई जन्मों से, कई जन्मों से हमने इनको इकट्ठा किया है, और वो एक सीड फॉर्म में, बीज रूप में इकट्ठा है। वो संचित कर्म है। इन ह्यूमन बर्थ। शर्मिला जी, इसमें अगर हाँ, पुराना कोई कर्म है लेकिन उसका फल हमें मिल चुका है, तो वो कर्म खत्म हो गया ना, नलीफाई हो गया। डिपेंड्स, उस पे भी आएंगे। डिपेंड। अच्छा, ठीक। ठीक। जैसे ये इसको भी स्वामी रामसुख दास जी ने बहुत अच्छा, जो एक वो था ना पीछे, जैसे बेकार कर्म का था, तो कोई किसी ने थेफ्ट की, रॉबरी करी, और फिर उसको इम्प्रिजनमेंट हो गया। तो हमें नहीं मालूम, हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ के लॉ के हिसाब से उसका इम्प्रिजनमेंट पूरा हो गया, लेकिन ऊपर वाले लॉ के हिसाब से सपोज वो पूरा नहीं हुआ है, तो थोड़ा रह गया, तो वो आगे भी उसका भुगतना पड़ेगा। ये ये मेजरमेंट हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट आप तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये सब जानते हैं। तो एक बार हमारे ही बैच की एक पर्सन का पीएलआर हो रहा था। तो जो लाइफ बिटवीन लाइफ होती है ना, वहां पे उन्होंने बोले कि यहाँ तो एक मॉल जैसा है, ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, हाँ, और यहाँ पे तो ना पाप पुण्य को ऐसे, वो होता है ना वेइंग मशीन से तराजू लेके तोल रहे हैं, बाकायदा तोल रहे हैं। तो ऐसा किसी ने देखा था एलबीएल में। तो विच वाज फैंटास्टिक। तो हमारे पास वो मेजरमेंट्स नहीं है, वी डोंट नो। मुझे याद है, बैंगलोर में हमारी वो जो यस, एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड थी, प्रशांति, उन्होंने। प्रशांति प्रशांति, का हाँ, वर्क। मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ, गुड। तो वो बोले इसे तोल रहे हैं। चित्रगुप्त हाँ के उसके थे। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो तब वो चीजें रिकॉल होती है कि, और यहाँ पे स्वामी राम सुखजाति कहते हैं हमारे पास कोई मेजरमेंट करने का तरीका ही नहीं, वी डोंट नो। अगर किसी को जैसे मर्डर करने पे जेल होती है, अच्छा 14, वैसे तो उम्र कैद होती है, लेकिन वो अच्छे बिहेवियर से 14 ईयर्स में उसको रिहा कर देते हैं, कंप्लीट हो जाती है। बट ये तो यहाँ का लॉ हुआ ना, ऊपर के लॉ का हमें नहीं पता, वी डोंट नो। तो ये कुछ चीजें अनसीन ही है हमारे लिए। ओके, इन ह्यूमन बर्थ वी
not only exhaust our karmas but also create new karmas. अब ये और एक टेंशन, पुराने तो खत्म हुए नहीं, नए और मान लेते हैं इन अदर बॉडीज। अच्छा, ये यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ था इसमें, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग। और एक बार स्वामी जी ने भी किसी के क्वेश्चन के आंसर में ऐसा चीज बोला था, और ये काफी आई ओपनिंग है। इन अदर बॉडीज लाइक एनिमल्स एटसेट्रा, द न्यू कर्मस आर नॉट क्रिएटेड बिकॉज एनिमल्स परफॉर्म एक्शंस विदाउट ए सेंस ऑफ डूअरशिप। उनमें डूअरशिप नहीं होती। ओके, एनिमल्स हैव नो चॉइस इन एक्शन एंड दे आर प्रोग्राम्ड बाय नेचर और गॉड। तो इसलिए एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि जो एक तो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो नॉनवेज खाते। मैम, हाँ जी। इसका मतलब जो हमारे जितने भी योनि रहे होंगे या जो भी जन्म रहा होगा एज अ एनिमल और प्लांट और अनदर बीइंग, या तो उसका वो कर्म कभी लेखा जोखा नहीं होता। मतलब जो भी हाँ, हमारा कर्म है वो हमेशा मनुष्य योनि में ही है। यस राइट। यस, गॉट इट। क्योंकि इसके लिए बोला है ये तो भोग की होती है, इनके पास चॉइस ही नहीं है। ठीक है, ये भोग करेक्ट। की ही इनकी ही होनी है, तो वो भोगने के लिए होती है। ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, क्योंकि अब मैं ना ये सोचती थी कि जैसे एक तो ह्यूमन होके कोई नॉनवेज खाता है, एक बात है, और एक एक ये जो पशु लोग खाते हैं उनके पास तो कुछ और है ही नहीं। उनका सर्वाइवल, उनका यही है, जैसे कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगल में रहते हैं, उनके पास तो और कुछ है नहीं। इनफैक्ट अपने जो स्ट्रे डॉग्स हैं, ये डॉग्स भी जब कभी कुछ खाते हैं तो आई यूज टू फील कि ये क्या कर रहे हैं, इनको पाप लगेगा क्या, ये वो। ना, हियर इज द आंसर, उनको नहीं लगता। एंड वो सब उनका प्रोग्राम्ड है, और भगवान ने ये पूरा बैलेंस बनाने के लिए ही ऐसा कुछ बनाया है, नहीं तो बैलेंस ही ना रहे अलग अलग उनके बीच में। तो दिस वाज वंडरफुल कि उन, और यहाँ पे यही चीज है, उनको डूअरशिप नहीं है, उनको अहम नहीं है काम का, तो उनके ये नहीं लगता है ये, लेकिन ह्यूमन बीइंग को लगता है। ओके। बट शकुंतला हाँ जी, व्हाट अबाउट एनिमल्स, जैसे हाथी हो गया या हाँ बंदर हो गया, दे आर वेरी क्लोज टू ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, उनकी बुद्धि वैसी होती है, हाँ वो बचा सकते हैं या छोड़ सकते हैं या मार सकते हैं। हाँ। तो उस केस में क्या होता है? तो नहीं होता उनके, उनको उनको नहीं लगती। ये यहाँ पे तो क्लियर है, दे हैव नो चॉइस ऑफ एक्शन। वो उनके इम्प्रेशन की वजह से कुछ होंगे, और प्लस जिनके साथ वो जैसा बिहेव कर रहे हैं वो उनके चुप चुप चुपता देना होगा। अब एक एग्जांपल तो दे। मतलब उनके इमोशंस हैं लेकिन दे डोंट हैव कर्मस ना, क्योंकि यस वो यस, इंटेलिजेंस नहीं है उनमें। और उनके पास ये अंतःकरण भी कोई है नहीं, हम्म। बस छोटा सा माइंड होता है, और बहुत कम वर्ड्स स्टोर होते हैं, ये सब है उनके पास, है ही नहीं हमारे जैसा अंतःकरण थोड़ी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार बहुत लिमिटेड है वो। जैसे डॉग्स हैं, वो 40 वर्ड्स कर सकते हैं ये। जैसा हमारा फोन्स होते थे ना, सेल फोन्स शुरू शुरू में जब आए थे। राइट राइट, लिमिटेड वर्जन। लिमिटेड, करेक्ट। अब जैसे मैं अभी रिसेंटली वृंदावन गई तो बंदर ले गया मेरी, चश्मा ले गया। ठीक है, अब मैंने कहा ये तो बांके बिहारी मंदिर के बाहर उतरे, ले गया। मैंने कहा अब ये मेरा कुछ चढ़ा हुआ रहता होगा। लेकिन फिर एक बच्चे ने 5-10 मिनट के बाद में ला दिया, तो मैं और भगवान को थैंक यू बोली, भगवान चलो अच्छा है, सस्ते में, मतलब ऐसे महीने बढ़ गए। तो उसमें बंदर का कुछ नहीं है, वो मेरे कुछ कर्मा होंगे, मेरे मेरे कुछ कर्मा थे कि मुझे उस बच्चे को जिसने चश्मा ला के दिया, आई हैड टू पे हिम समथिंग। सो वो इक्वल कर रहे हैं, भगवान उनके थ्रू इक्वल करवा रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इसमें बंदर को कोई दोष नहीं है। चलिए आगे चलते। अब ये ये जो साइकिल है ना हमारा, बर्थ डेथ साइकिल, ये इसकी वजह से चलता रहता है। ये जो कर्मा है, जो जो ज्ञानी है ना, उसको तो अविद्या नहीं रही, उसको इग्नोरेंस नहीं रही, तो उसने डूअरशिप छोड़ दी। ठीक है, अब ड्यू टू इग्नोरेंस हम में डूअरशिप रहती है।
और वो डूअरशिप रहती है, इसलिए हमारे इम्प्रेशंस पड़ते रहते हैं हमारे चित्तम में। तो चित्त में संस्कार हमारे पड़ते रहते हैं, जो हमने क्रियामान कर्म से देखे। और यही था पीछे लिखा हुआ, जो हमारे क्रियामान कर्म है वो ही हमारे संचित और प्रारब्ध के बेस हैं, इनका आधार है, उन्हीं से बन रहे, क्योंकि वो इम्प्रेशंस डाल रहे, चित्त में संस्कार डाल रहे। और जो कर्मा है वो सीड फॉर्म में है, ये सब हम देख के आ रहे हैं, ठीक है ना। कर्मा लीड्स टू कर्म फल। अब कोई भी हम कर्म करेंगे, ये तो हमारा इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस की वजह से हम में डिजायर्स पैदा होते हैं। वो डिजायर्स को पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं, और कर्म करते हैं तो उनका कर्म फल मिलता है, और कर्म फल मिलता है और फिर उनसे हमारे संस्कार डलते हैं, और फिर ये चलता रहता है। तो ये अविद्या को हटाना है, ये इग्नोरेंस। अविद्या किस बात की? हमारी खुद की आत्मा से हमारा साक्षात्कार नहीं हुआ है, सेल्फ रियलाइज नहीं हुआ है, इसीलिए। Okay, now karma is in seed form. Karma leads to karma phala, both joy and sorrow, and which leads to more karmas, that is desires. तो ये सर्कल चलता रहता है, ये संचित कर्मा हमारे बढ़ते रहते हैं। ऑल राइट। अब ये संचित कर्मा के भी टू पार्ट है, जैसे वो क्रियामान कर्म के, तो यहाँ पे भी टू है, बट ये थोड़े डिफरेंट है। एक होता है फ्रूट अंश, तो जो और एक होता है संस्कार अंश, इम्प्रेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो फ्रूट अंश है ना, इसका तो हमको कैसे मिलता है, मतलब कि जो संचित कर्म फ्रक्टिफाई होने के लिए तैयार है, ठीक है, वो बन जाते हैं प्रारब्ध। वो प्रारब्ध है हमारी डेस्टिनी। और जो संचित कर्म के रिजल्ट अभी अभी फ्रक्टिफाई होने के लिए तैयार नहीं है, टाइम लगेगा, वो हमारे संस्कार के रूप में स्टोर हो जाते हैं, संस्कार अंश, यानी इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन कहाँ? चित्त में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमारे माइंड में। तो वो इम्प्रेशन बीज रूप में पड़ते रहते हैं, स्टोर्ड होते रहते हैं। नाउ ये जो फ्रूट अंश है, ये तो ठीक है, प्रारब्ध हो गया, डेस्टिनी हो गई। जो संस्कार अंश है वो कैसे मिलते हैं, इसके लिए इन्होंने एक नया वर्ड यूज किया है, स्फूर्णा या फ्लीटिंग थॉट। तो कभी कभी कुछ भी काम करते समय हमारे मन में एकदम थोड़ी सी देर के लिए कुछ थॉट्स आएंगे और फिर चले जाएंगे, अंदर से आते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो हमारे जो अंतःकरण में जो इम्प्रेशन हमारे पुराने जन्मों के संचित कर्मों की वजह से पड़े हुए हैं, उनकी वजह से कभी कभी वो थॉट्स आते हैं। इसीलिए कई बार कुछ लोग वैसे बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ इम्पल्स में आकर के गलत काम कर देते हैं। कभी कभी कुछ लोग इम्पल्स में आके अच्छे काम भी कर सकते हैं, तो वो हमारे पीछे से इस संस्कार अंश में से आ रहे होते हैं। ये सारा क्लियर हो जाएगा ना जब बैलेंस, तब जाके हमको मिलेगा। तो कुछ हद तक ये जो संस्कार अंश है, इसको हम डिपॉजिट वाला पार्ट समझ सकते हैं, जो मुझे समझ में आता है। अगेन संचित वर्ड, कलेक्टेड एक्शंस और अक्यूमुलेटेड एक्शंस कह सकते हैं। अब प्रारब्ध कर्म की बात कर रहे हैं। संचित कर्म का वो पार्ट जो फ्रक्टिफाई होने के लिए रेडी है, जो फ्रूट, ये बीज बोए थे, ये बीज रूप में है संचित कर्म, तो वो बीज जो अभी पेड़ बन गए और फल देने के लिए तैयार है, वो तो हो गए प्रारब्ध, डेस्टिनी। और जो अभी तक भी अंडर द अर्थ है, वो इम्प्रेशंस हमारे माइंड में भी दबे हुए पड़े रहते हैं बीज रूप में, और कभी कभी उनकी वजह से हमारे माइंड में कुछ गुड या बैड थॉट्स आते रहते हैं। अब हम इसको सो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, अगर किसी फ्लीटिंग थॉट की वजह से मैंने कोई बुरा काम कर दिया या अच्छा काम कर दिया, हम्म, उसकी वजह से मेरा प्रारब्ध बदल सकता है। प्रारब्ध नहीं बदल सकता। प्रारब्ध कभी नहीं बदलता, प्रारब्ध को हम आगे पढ़ेंगे अभी। अच्छा। क्रियामन बदलेगा ना, क्रियामन वो तो हाँ हाँ, प्रेजेंट में हुआ ना, आगामी प्रारब्ध क्रियामान या कर्म वो बदल सकते हैं, प्रेजेंट कर्मस। हम्म। ये तो बदलता नहीं है, ये इसको हम इसी को डिटेल में ले रहे हैं। प्रारब्ध क्या है, डेस्टिनी है, देखते हैं। प्रारब्ध कर्म या डेस्टिनी एक ही चीज है, इसको क्या है देखते हैं। अब ये डायग्राम है जो थोड़ा बनाने की कोशिश करिए, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म में क्या रिलेशन है।
पहले तो संचित कर्म एक तरीके से एक ओशन कर्मों का, हमारे अपने कर्मों का, क्योंकि अनंत कोटि जन्म, हमें नहीं पता हमने कितने जन्म पीछे ले लिए, तो उन जन्मों का इकट्ठा हुआ है। देन फर्स्ट थिंग इज, पुण्य कर्म का स्टैक अलग होता है। ये स्टैक है, यहाँ पे सिर्फ पुण्य कर्म, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होता, क्रेडिट डेबिट नहीं होता। पुण्य कर्म का अलग स्टैक है और पाप कर्म का हमारा अलग स्टैक, और ये पूरा ओशन के जितना है। जब हम एक जन्म लेते हैं तो इनमें से जो फ्रक्टिफाई होने के लिए तैयार है, वी डोंट नो, वो तराजू लेके वहां पे जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड वगैरह डिसाइड करते हैं, हमारी सहमति से, हमारे एग्रीमेंट से, फिर हम उसमें से एक बकेट लेके आते। ओके, आई हैव ट्राइड टू मेक 3 कॉम्बो ऑफ दीज बकेट्स। कॉम्बो 1 इज, जितने पुण्य कर्म है उतने पाप लेके आए हैं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली इसको नील बैलेंस कर रहा है। जब ये नील हो जाएंगे ना, तब जा करके मोक्ष प्राप्ति की तरफ हमारा कुछ लाइन लगेगी। ओके ना, कॉम्बो 1 में पुण्य भी एक एक पोर्शन पुण्य का और एक पाप का। तो जो पुण्य हम लाते हैं ना, उससे हमको इस जीवन में नेम, फेम, मनी, या जो भी हमको इस जीवन में जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मिल जाती हैं। और पाप कर्म जो हम लाते हैं, उससे जो हमारे जीवन में जो स्ट्रगल्स हैं, बेसिकली दिस इज जॉयज, दीज आर सॉरोज, ऐसा हम कह सकते हैं, वो कॉम्बो 1 में हो गया। कभी कभी कुछ लोगों के पास हो सकता है पाप कर्म खत्म से हो गए हों, ज्यादा बचे नहीं है, और पुण्य ज्यादा है किसी के। तो फिर क्या होता है, ऐसे लोग जो कॉम्बो 2 है, ये लोग ज्यादा पुण्य कर्म लेके आते हैं और कम पाप कर्म लेके आते हैं। तो ऐसे लोग फिर, इनको अच्छा प्रोग्रेस मिलता है, मोदी जी जैसे भी बन सकते हैं। ठीक है ना, भाई शुरू की लाइफ जो स्ट्रगल की रही, वो पाप कर्म की हो गई, वो स्ट्रगल ओवर हो गई। नाउ पुण्य कर्म है तो, नहीं तो कैन एनी ऑल दीज पीपल जो चाय बनाने वाले, चाय की थड़ी पे काम करते हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? बनने की सोच भी सकते हैं? नहीं। वो कौन बन सकता है? जो अपने प्रारब्ध में ये लेके आया है, वो, ये कॉम्बो। फिर एक कॉम्बो ये भी हो सकता है कई बार कि पुण्य कर्म, क्योंकि आपके पास पुण्य कर्म तो बहुत कम ही है, पाप ही ज्यादा है, तो हो सकता है 2 पाप ले आए और 1 पुण्य ले आए। तो ये एक कॉम्बो ये भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स, और इससे हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य बनता है। ये ही प्रारब्ध ही हमारा भाग्य, हमारी डेस्टिनी है, और ये सब है। अभी थोड़ा प्रारब्ध को हम नेक्स्ट में और समझते हैं, बट आई होप दिस पिक्चर इज लिटिल क्लियर अबाउट आवर संचित एंड प्रारब्ध कर्म, कैसा इनमें कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, थोड़ा सा पिक्चर से समझाने की कोशिश करिए। चलते हैं, आगे चलते हैं, अभी प्रारब्ध कर्म पे और है। हाँ, ये भी संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म का एक एग्जाम्पल है। क्या होता है, अब ये तो एक सिंपल ट्रेवल समझ लो। हम घर से चले, एक बैग लेकर के ट्रेवल पे, वेकेशन पे जा रहे हैं, वहां गए और हमको इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें शॉपिंग में मिल गई कि हमने एक और बैग खरीद लिया, और हम लौट रहे हैं 2 बैग के साथ। ये एक जनरल जर्नी का एग्जाम्पल हो गया। नाउ लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में ऐसे ही होता है। ये हमारा आत्मा लोक में हमारा परमानेंट घर है। वहां से बहुत सारे संचित कर्म है, उसमें से एक बैग पैक करके प्रारब्ध कर्म हम लाए, जिसको हमको यहाँ पे एग्जॉस्ट करना था, बेसिकली खत्म करना था। लेकिन बजाय इसके कि वो, उसमें से कुछ परसेंट जरूर खत्म होता है, ठीक है, सपोज 1000 कर्म लेके आए और 100 हमने एग्जॉस्ट भी कर लिए, लेकिन हो सकता है हमने 1000 और इनकर कर लिए, तो हम 1900 वापस लेके जा रहे हैं। ऐसे ये हालत है। तो हमें बहुत ही सोच समझ के कर्म करने चाहिए कि जितना लाए उसको एग्जॉस्ट कर ले, पाप पुण्य जो भी है।
और होता ये है एक्चुअली, हम और कर्म बना लेते हैं, और बाय द टाइम हम जा रहे हैं हमारे पास, हमें हमें पता लगता है कि हमारे तो और भी कर्म इकट्ठे हो गए और हम उतना लेके जा रहे हैं, तो हमारा संचित फिर बढ़ जाता है। तो दिस इज द रियलिटी। चलिए अभी और देखते हैं प्रारब्ध। जैसे आपने बोला ना प्रारब्ध चेंज, प्रारब्ध कर्म हमारी कुंडली का 6th हाउस है, अच्छा बुरा दोनों। नाउ प्रारब्ध कर्म पैकेज बेस्ड ऑन आवर एक्शंस, पास्ट एक्शंस में से जो फ्रक्टिफाई होने के लिए तैयार है वो हमें मिले हैं, उसी से हमको एज हमारे जन्म से पहले डिसाइड हो जाती है कितनी एज होएगी। एंड नॉट ओनली एज, रिमेम्बर जब हमने ग्रॉस बॉडी पढ़ा था, सत्कर्म जन्यम, हमारी जो ग्रॉस बॉडी है वो भी हम हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के बेस पे लेके आते हैं। तो इस जीवन में कितना बीमारी होएगी कितना नहीं होएगी, कई लोग बहुत फिट है, काफी ओल्ड एज तक बढ़िया मजे से काम कर रहे हैं, और कई लोग रिटायरमेंट होने की एज से पहले ही रिटायरमेंट फील करने लग जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स। और जब मैं बैच फ्लावर रेमेडीज पढ़ रही थी, तो जो इंडिया में जिसने ज्यादा काम किया, डॉक्टर वोरा, वो खुद तो थे इंजीनियर। ओके। और 1971 में ही रिटायर्ड, पूरी 60 साल की उन्होंने, 60 साल की एज तक पूरी इंजीनियरिंग का उनका काम हो गया। उसके बाद में ही लर्न होम्योपैथी एंड बैच फ्लावर रेमेडीज। तो 30 और ईयर्स तक वो एक्टिवली लोगों की फ्री में हेल्प करते रहे, पहले होम्योपैथी की क्लिनिक चला के फिर बैच फ्लावर की। और बैच फ्लावर की जो उन्होंने बुक्स लिखी थी, वो बुक्स जर्मनी तक में बिक रही थी, क्योंकि कोई लोग अपने सीक्रेट्स नहीं देते थे, लेकिन इस बंदे को कोई लालच ही नहीं था। एंड इतना इंस्पायरिंग लगा, मतलब 90 की एज तक उनकी जो बुक्स आई हैं वो 2002 में है, पब्लिश हुई है, मतलब। और 1912 में ही वॉज बॉर्न। तो लुक एट दिस लाइफ स्पान, 60 के एक फिर आगे। तो ये अच्छे कर्म कर लिए, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे बस इतनी एज तो कौन बंदा कितना हेल्दी लाइफ लेके आएगा, कुछ लोग कितनी रोग वाली लाइफ लेके आते हैं, वी डोंट नो। तो दैट वी ब्रिंग फ्रॉम आवर बर्थ, हमारे बर्थ के टाइम में ले आते हैं। भोग, भोग कहते हैं जॉय एंड सॉरो, सुख दुख, हमारी जिंदगी में जितने भी आने हैं वो पूरा पैकेज हम पीछे से लेके आते हैं। एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये प्रारब्ध का भी पार्ट है। हम ह्यूमन बीइंग बनेंगे या एनिमल बनेंगे, ठीक है। क्या जाति, इसको जाति बोलते, शास्त्रों में जाति कास्ट नहीं है, मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, किस योनि में आएंगे, ये पूरा का पूरा पैकेज प्रारब्ध कर्म में डिसाइड कर देता है। तो वी गेट दिस पैकेज और इससे हम आते हैं। तो ये प्रारब्ध जो है ना, भाग्य जो हम जिसको लेके आए हैं, जो वो एक बकेट, यहाँ पे ये जो हम एक बैग लेके आए हैं ना, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता है। जो चेंज हो रहा है वो क्रियमान कर्म है, और वो क्रियमान कर्म हमारे आगे के प्रारब्ध और संचित कर्म का बेस, आगे के इकट्ठे वही संचित में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उस संचित में से वी डोंट नो व्हाट इज एबल टू फ्रक्टिफाई, जो क्या फ्रक्टिफाई होने के लिए तैयार है। इसका एक एग्जांपल ये भी देते हैं, जैसे पपाया का बीज है, वो फटाफट पेड़ दे देगा और दे देगा, लेकिन एक मैंगो का बीज है, वो बहुत देर देर से आएगा। तो वी डोंट नो, तो कौन से कर्म कब फ्रक्टिफाई होंगे हमें नहीं पता, उसके हिसाब से हमको मिलता है। जस्ट लाइक वी ये एग्जांपल लिया था, जब पैकेज ही आता है, ये पूरा पैकेज के साथ आते हैं। तो जस्ट लाइक वी गेट सैलरी पैकेज बेस्ड ऑन आवर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एटसेट्रा, तो वही हमारे पुराने इम्प्रेशंस के बेस पे हमको जन्म लेने से पहले एक पैकेज मिलता है, जिसमें हमारी एज डिसाइडेड होती है, हमारे जॉय सोरोस डिसाइड होते हैं, और हम
किस लाइफ में आएंगे वो सब डिसाइडेड होता है। ये प्रारब्ध है और ये चेंज नहीं हो सकता। प्रारब्ध का अभी आगे आगे और पढ़िएगा, बहुत क्लैरिटी आएगी। ये यहाँ पे प्रारब्ध कर्म के बारे में आदि शंकराचार्य जी बता रहे हैं। और इसमें 2 बार लिखा है भोगेन नष्टम भवति, फिर प्रारब्ध कर्माणाम भोगादेव क्षयति, 2 बार लिखा है। तो बहुत फोर्स दिया है। इसी पे हम बात करेंगे। प्रारब्ध कर्म कौन से हैं? इस शरीर को इस लोक में उत्पन्न कर सुख दुख आदि प्रदान करने वाले कर्म प्रारब्ध है। वे भोग से नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म केवल भोग से क्षीण होते हैं। ये 2 बार रिपीट किया है उन्होंने ना। ये इसकी डेफिनेशन है। प्रारब्ध जो वर्ड है संस्कृत का, इसका मीनिंग क्या है? प्रकर्षणेन आरब्ध, अर्थात अच्छी तरह से फल देने के लिए जिसका आरंभ हो चुका है, वो प्रारब्ध। ओके, देन इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। हैविंग गिवन बर्थ टू दिस बॉडी, जॉय एंड सॉरोज इन द वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय भोग। सिर्फ भुगतने से ही जाएंगे, चाहे वो एंजॉइंग हो या सफरिंग। इसी को हम लक कहते हैं, इसी को हम डेस्टिनी कहते हैं, इसी को हम फेट कहते हैं। और ये चेंज नहीं हो सकते। दिस कांट बी चेंज। ये पीछे से हम वो एक पर्टिकुलर पोर्शन लाए हैं जिसको यहाँ पे हमको भोग करके ही खत्म करना है। The part of total karmas which have fructified to give us present birth and experiences, that is prarabdha karma. So that can't be changed. अभी में नहीं, अभी जो जा रहे हैं वो क्रियमान होके संचित में जा रहे हैं। नाउ अब ये क्वेश्चन आता है और कई लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, जब गॉड हैज डिसाइडेड माई फेट, नाउ आई एम हेल्पलेस, there is no use in doing anything. As everything is decided by God, we can't change anything. कई लोग ऐसा बोलते हैं और इसीलिए वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। हम क्या करें? भगवान ने हमारा भविष्य लिख दिया, जो होना है वो तो होगा, हम क्या करें? नाउ दिस अप्रोच इज ओके और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? सही है या गलत है? यहाँ पे फ्री, गलत है ये। गलत है। यहाँ पे फ्री विल की बात आती है और यहाँ पे लेट अस अंडरस्टैंड, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट what I get now is because of what I have done in the past. I must stop blaming others. जो मेरे साथ हो रहा है, अब बंदर अगर मेरी चश्मा ले गया तो वो मेरे कर्म है। मैं बंदर को क्यों ब्लेम करूं? होना था। Take full responsibilities for my life and experiences. We may have no choice in what we get, but we do have choice in the attitude with which we receive it. सरेंडर होना चाहिए भगवान के प्रति। एंड इन वॉट वी डू विद वॉट वी गेट। ये वाला जो लाइन है ये स्वामी चिन्मयानंद जी की ही है। तो वो उनका एक कोट है, वो बहुत अच्छा कोट है। ये इनका कोट इनकी जो गीता 365 ऐप है उसमें भी रहता है। ये स्वामी चिन्मयानंद जी है जिन्होंने चिन्मय मिशन इस्टेब्लिश किया था। और जो स्वामी अपराजितानंदा जी और इनसे जो हम पढ़ रहे हैं वो इन्हीं की ही आश्रम से है, यूं समझ लीजिए। नाउ व्हाट आई, इनका एक कोट है फेमस, व्हाट आई गेट इज हिज गिफ्ट टू मी, व्हाट आई डू विद व्हाट आई गेट। जो मुझे मिला है उसके साथ मैं क्या कर रहा हूं इज माई गिफ्ट टू हिम। सी, दिस इज वंडरफुल। चलो, अभी प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रारब्ध चल रहा है। ठीक है, संचित कर्मों के भंडार का ही एक अंश प्रारब्ध कर्म है। वही
पूरा हमारा घर था, उसमें से हमने कुछ सामान एक बैग में पैक करा और हम ट्रेवल पे निकले, जस्ट लाइक दैट। वहां हमारा परमानेंट घर है, वहां से हम कुछ कर्म लेके एक इस ट्रेवल पे आए। दैट्स इट। पिछला शरीर छोड़ते समय जो संचित कर्म सबसे अधिक सशक्त थे, वे प्रारब्ध बन गए, और उन्हीं ने अपने भोग के लिए अगला शरीर जो हमें इस समय प्राप्त है उत्पन्न किया। इस शरीर में जो सुख दुख मिल रहे हैं वह भी उन्हीं की देन। नाउ दिस प्रारब्ध कर्म इज जस्ट लाइक अ शॉर्ट एरो। प्रारब्ध कर्म धनुष से छूटे हुए बाण की भांति है। वे अपना उद्देश्य पूरा किए बिना बीच में नहीं रुक सकते, जस्ट लाइक दिस, और न नष्ट हो सकते। वे अपना भोग कर देने पर ही समाप्त होते हैं। यह कर्म का प्राकृतिक नियम है। An arrow that has been shot from the bow hits its target and exhausts its momentum. Similarly, those actions which have started fructifying get exhausted only by giving their results. भोगने से ही खत्म होंगे, और कोई तरीका नहीं है। आप कितना भी अच्छा कर लो, वो प्रारब्ध को माइनस नहीं कर सकते, वो भुगतना ही पड़ेगा। A wise man too, ज्ञानी लोगों के लिए भी है ये नियम, has taken birth in his body due to his प्रारब्ध कर्मा, पुराने कर्मों की वजह से। ज्ञानी तो वो इस जीवन में हो गया, पर पुराने जो प्रारब्ध कर्मा है वो होंगे। Even after attaining self knowledge, the प्रारब्ध कर्मा of the body continues। ठीक है, तो we therefore see that even a wise man may get cancer or a heart attack। हम सबको पता है रमंडा महर्षि बिल्कुल ज्ञानी पुरुष, ओके, सेल्फ रियलाइज थे, उनको भी कैंसर हुआ, तो वो उनको भुगतना था। क्यों? वो उनके प्रारब्ध कर्म थे, पीछे से आए थे, उनको भोगने के अलावा कोई और तरीका नहीं। बट द एडवांटेज विथ सच ए ज्ञानी पीपल, दे आर नॉट अटैच टू देयर बॉडी इवन। वो फर्क ही नहीं पड़ता। उनकी सर्जरी होती है, वो बोलते हैं कैसे ही कर लो। नॉट ओनली दीज, इवन लोकमान्य तिलक, उनका भी एक एग्जाम्पल है। उनकी कोई सर्जरी होनी थी, उन्होंने बोला बिना एनेस्थीसिया देके कर दो, और किया। ये लोग अपने आंखों से अपनी सर्जरी देख रहे हैं, ये इतने अनअफेक्टेड है। इमेजिन, ऐसे होते हैं ज्ञानी पुरुष। एज फार एज ही इज कंसर्न, ही रिमेन्स द नॉन डूअर एंड नॉन एंजॉयर, अकर्ता अभोक्ता। ये होते हैं ज्ञानी पुरुष, और इनको भी प्रारब्ध से गुजरना पड़ता है, बट ये अनअफेक्टेड रहते हैं। इतने हाई लेवल की इनकी, क्योंकि सेल्फ नॉलेज हो गया, सेल्फ रियलाइज हो गए, हर समय भगवान में ही। जितना परमहंस योगानंद जी को सुनती हूँ, पता लगता है हर समय ही भगवान से वार्तालाप में बिजी है, उन्हीं से ही बातचीत चल रही है उनकी। ओके, अभी ये जो सारा का सारा एक्सप्लेनेशन जिसमें मैंने मदद ली है स्वामी राम सुखदास जी की कमेंट्री की, वो इनके चैप्टर 18 के 12th वर्स का कमेंट्री। तो वो वर्स क्या है वो भी देख लेते हैं। वर्स ये है, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का, सी, इसीलिए तो कहते हैं कि कर्म फल का त्याग कर दो। आपके पास सिर्फ कर्म करने का ही वो है, और कर्म फल का इच्छा मत करो, उसका त्याग ही कर दो। ये चैप्टर 2 में बोला था, अब यहाँ पे भी यही कह रहे हैं। जो लोग रिजल्ट्स का त्याग नहीं करते, ठीक है, तो ऐसे मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा मिला हुआ 3 तरह का रिजल्ट मिलता है मरने के पश्चात। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। जिन्होंने डूअरशिप छोड़ दी है, ऐसे ये ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, उनको कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। Agreeable, disagreeable, and mixed, threefold indeed is the fruit that accrues after death from the actions of the unrenunciant। जिन लोगों ने नहीं छोड़ा है, जो हमारे जैसे कॉमन मैन है, उनको तो ये मिलेगा।
बट देयर इज नन व्हाटसोएवर फॉर दोज हु हैव रिनाउंस्ड। जिन्होंने कर्म फल का त्याग कर दिया है, जो ज्ञानी हो चुके हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बांधते नहीं है ये उनके कर्म फल। ओके, अभी ये प्रारब्ध कर्म जो हमारी डेस्टिनी है, ये तीन तरीके से होते हैं। हमारे जीवन में फेवरेबल सर्कमस्टांसेस भी आ जाती है, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस भी आ जाती है, और कभी कभी मिक्स्ड भी आ जाती है। ठीक है, ऐसे केस में कई बार हमको हमारी इच्छा से भी काम करना पड़ता है, और हमारी इच्छा के दूसरों की इच्छा की वजह से भी काम करना पड़ता है, एक्शन विल्ड बाय अदर्स और अनविल्ड एक्शंस। कभी कभी बहुत सारे काम हम पे थोप दिए जाते हैं, और हमको बिना इच्छा के, बिना बेमन से भी कई बार कुछ काम करने पड़ते हैं। तो ये सब प्रारब्ध में हमारी डेस्टिनी में इस तरीके से अलग अलग तरह के आते रहते हैं। अब मैं इसके ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। लेट अस सी थोड़ा सा और, एंड देन we'll come back to the तत्वबोध टॉपिक। डेस्टिनी bears fruit in the form of favorable and unfavorable circumstances, यही वाला का डिस्क्रिप्शन है। थ्रू सेल्फ विल टू डिफरेंट बिजनेस हम कर सकते हैं, किसी में प्रॉफिट हो, किसी में लॉस हो, ये हो सकता है। सेकंड, द विल ऑफ डेस्टिनी, ये इसमें हमारी विल है, सेल्फ विल, हम हमारे खुद के एक्शंस है। ओके, नाउ थ्रू द विल ऑफ डेस्टिनी, या भगवान या दूसरी तरफ से देव इच्छा से, तो कभी कभी हमको सडन गेन ऑफ मनी हो जाती है, वो देव इच्छा से हो जाती है। और कभी कभी ये जब मैं पुराना पिछले साल पढ़ा रही थी ना, तो इन्हीं दिनों ना ये सिंगापुर एयरलाइन का प्लेन क्रैश हुआ था, एक दिन पहले, जिस दिन मैं ये स्लाइड्स बना रही थी लास्ट टाइम। तो ये सब क्या है, ये देव इच्छा, इसमें हमारा चलता नहीं। एंड विल ऑफ अदर्स, कभी कभी दूसरों की वजह से अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कभी कभी कोई एक गरीब बच्चा अडॉप्टेड बाय अ रिच फैमिली एंड देन ही लिव्स गुड लाइफ। ठीक है, तो ये इस तरीके के अलग अलग हैं। या लॉस थ्रू ऑनलाइन फ्रॉड। अब ऑनलाइन फ्रॉड का बहुत सुनते हैं, लेकिन क्या दुनिया के 100 जो भारत के 140 करोड़ लोग हैं, क्या सबके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है? नहीं होता है। क्यों किसी स्पेसिफिक के साथ भी होता है? एक वो अलर्ट नहीं है, दैट इज द केस, तो वो उनके क्रियमान कर्म हो गए। सेकेंडली, किनके पास बार बार भी हो रहा है, तो वो उनका पूछे का कुछ प्रारब्ध है जो उनको चुकाना है, तो उनके साथ ये ऐसा केस ज्यादा होता है। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, रियलाइज्ड पर्सन, ज्ञानी के लिए हम बात कर रहे थे। व्हाट हैपन्स टू द संचित कर्मा ऑफ अ रियलाइज्ड मास्टर? दिस इज इंटरेस्टिंग। हमको पता है संचित कर्म थोड़ा बीज फॉर्म में है, सीड के फॉर्म में है। ठीक है, अक्यूमुलेटेड है, इम्प्रेशन है हमारे माइंड पे। तो ये लिखा हुआ है, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, जो ज्ञानी पुरुष है उनके लिए। मैं ब्रह्म हूं, ऐसे निश्चित ज्ञान से संचित कर्म नष्ट हो जाते। उनके सारे के सारे एक्यूमुलेटेड, जो एक ओशियन जैसा था, जो यहाँ पे मैंने इतना बड़ा स्टैक बनाया था, ये पीछे जब हम इनकी बातें कर रहे थे, ये पूरा का पूरा ओशियन, जिस दिन आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, ये जीरो नहीं होता, ये जीरो हो जाता है पूरा का। मैं ब्रह्म हूं, ऐसे निश्चित ज्ञान से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। संचित कर्म इज डिस्ट्रॉयड बाय द फर्म नॉलेज, आई एम द ट्रुथ, ब्रह्मन एलोन। वो तो फिर सेल्फ रियलाइजेशन जब होता है तभी होता है। ओके, मैं ब्रह्म हूं, इस अपरोक्ष ज्ञान, यस, इंपॉर्टेंट, इस अपरोक्ष ज्ञान हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एक अलग बात है। ठीक है, हमने देखा था अपरोक्ष किसको बोलते हैं। पहला था प्रत्यक्ष, जब सामने आंखों से देखें, तो ये मैं ब्रह्म, ब्रह्म कोई देखने लायक चीज नहीं है, ये आंखों से देखी नहीं जा सकती, तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो नहीं सकता। अप्रत्यक्ष ज्ञान, किसी और ने कहा कि मैंने देखा और हमने सुन लिया, वो अप्रत्यक्ष होता है, वो भी ये इससे चलेगा नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज
ना तो वो प्रत्यक्ष है ना अप्रत्यक्ष है, तो परोक्ष है। ठीक है। आंखों के, अक्ष मीन्स आंखें, आंखों से परे। तो ये एक ऐसा ज्ञान है जो आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, दूसरों से भी नहीं सुना जा सकता, बल्कि अपरोक्ष है। मतलब कि इसको एक्सपीरियंस करना होता है, खुद ही एक्सपीरियंस करना। तो जिनको ये ज्ञान का एक्सपीरियंस हुआ है, इस अपरोक्ष ज्ञान से उनकी जो अविद्या है वो खत्म हो गई, उनकी इग्नोरेंस खत्म हो गई है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के सारे संस्कार ब्रह्म ज्ञान के प्रचंड तेज में, और उसका उसका लाइट ही इतनी, उसकी कॉन्शियसनेस की लाइट इतनी तेज हो जाती है कि उस तेज में बीज की भांति भुन जाते, रोस्ट हो जाते हैं। जैसे जिन जिन सीड्स को आप रोस्ट कर लोगे, वो फिर उससे पेड़ पौधे नहीं बनेंगे। तो इसी तरीके से इनके जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, इनके रोस्टेड हो जाते हैं। लेट अस रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। On gaining this knowledge, I am the infinite consciousness. The false notion that I am the finite, changing, suffering entity is destroyed. There remains no individuality that owns action or identifies with the body to enjoy or suffer them. अब इसीलिए इनके एक्शंस ही, इनका अटैच्ड ही नहीं है, कुछ अटैचमेंट ही नहीं, खत्म। Therefore, the entire capital of actions, that is the Sanchit Karma, becomes null and void. It is compared to roasted seeds. Once roasted, they can no longer sprout. So this is what happens for a Jnani Purush, for a realized master, उनके संचित कर्म। ये बीज रूप है और वो बीज रोस्टेड हो गए, खत्म कहानी। ओके। अब क्या डिफरेंस है, एक जब डेथ होती है एक अज्ञानी हमारे जैसे की और एक ज्ञानी की, क्या डिफरेंस है? हमारे पास तीन बॉडीज हैं, तीनों को देखते हैं कंपैरिजन में। तो जो ग्रॉस बॉडी है, तो वो तो चाहे अज्ञानी हो अज्ञानी, दोनों का सेम होता है, मर्जेस इनटू 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। मर्जेस इनटू 5 ग्रॉस एलिमेंट, 5 ग्रॉस एलिमेंट से बने थे और उसी में मर्ज हो गए। लेकिन सटल बॉडी की जब बात आती है, तो हमारे जैसे अज्ञानी का क्या होता है, सटल बॉडी प्रोपेल्ड बाय द कॉजल बॉडी लीव्स द ग्रॉस बॉडी, वो ग्रॉस बॉडी को छोड़ के आगे चली जाती है। एंड व्हाट हैपेंस, वो तो नीचे लिखा है। वेर एज जो ज्ञानी पुरुष है, इसकी सटल बॉडी का क्या होता है, मर्जेस इनटू 5 सटल एलिमेंट्स। हमको पता है सटल बॉडी, हमारा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म पंच महाभूत तन मात्रा से बना, उसी में मर्ज हो जाता है। ठीक है। जैसे ग्रॉस बॉडी ग्रॉस 5 एलिमेंट से बना, उसमें चला गया, ये इसका भी मर्ज हो गया। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष का जो सटल बॉडी है वो मर्ज हो जाता है। कॉजल बॉडी का क्या होता है, हमारे केस में सटल बॉडी along with the causal body leaves the gross body and finds a new gross body according to the fructified karmas. वो सब ऊपर जाते हैं, ऊपर वो हिसाब किताब होता है, नाप तोल के तराजू में हमको उसके हिसाब से नया ग्रॉस बॉडी मिलती है। और जो हमारे कर्मा फ्रक्टिफाइड हो गए, उसके हिसाब से नई ग्रॉस बॉडी मिलती है, नया जन्म, और फिर शुरू जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। वेर इज व्हाट हैपेंस टू ज्ञानी पुरुष, उनका सटल बॉडी तो 5 उसमें मर्ज हो गए, और कॉजल बॉडी का क्या हुआ, इट डिस्ट्रॉयड बाय द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। और यही हमने कॉजल बॉडी की डेफिनेशन में पढ़ा था, ये अनिर्वाच्य है, अविद्या स्वरूप है। जिस दिन आपको ये इग्नोरेंस है, जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा आपके ट्रू सेल्फ का, ब्रह्म का, उस दिन ये कॉजल बॉडी खत्म हो जाएगी। जिस दिन विद्या यानी ज्ञान मिल गया, तो ये अविद्या स्वरूप है, तो ये खत्म हो जाएगा, फिनिश। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष का फिर जन्म नहीं होता, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। हमारे जैसों का चलता रहता है, पर गूगल मैप तो कर ही लिया, उस रास्ते पे जा तो रहे हैं, कभी न कभी किसी जीवन में कुछ तो मिलेगा।
अब जिस आगामी कर्म को हमने पीछे पॉज डाला था, उसका टाइम आ गया जानने का। वॉट हैपन्स टू द आगामी कर्मस ऑफ अ रियलाइज्ड मास्टर। संचित कर्म का देख लिया, उनके बीज बुन गए और वो फिनिश। और ये बॉडी बॉडी का भी हमने देख लिया, बट आगामी कर्म का क्या हुआ उसको देखते हैं। आगामी कर्म भी ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं और उनके साथ ज्ञानी का संबंध उसी भांति नहीं रहता जैसे कमल दल का जल से। ये एक एग्जाम्पल शास्त्रों में बहुत दिया जाता है कि लोटस लीफ के ऊपर जो वाटर की ड्रॉपलेट पड़ती है उससे वो गीला नहीं होता, वो अनअफेक्टेड रहता। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से जो ज्ञानी पुरुष है उसको तो वो लगेंगे ही नहीं आगामी कर्म, वो तो अनअटैच्ड है, उसके तो नहीं लगेंगे। तो ज्ञानी व्यक्ति तो शुद्ध आत्मा है, तो ज्ञानी में कर्ता भाव न होने से उसके उसके कर्म के संस्कार नहीं बनते। ये क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, बट उसको फ्रीडम ऑफ बॉन्डेज कैसे हो रही है उसको देखते हैं। ओके, द आगामी कर्मा इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय नॉलेज एंड द वाइज मैन इज नॉट अफेक्टेड बाय इट। ओके, देन lotus leaf never gets wet. Okay, it is not affected by it, as a lotus leaf is not affected by the water on it. Lotus leaf never gets wet. Wise man is unattached to all these karmas, sense of non-doership. तो ये वाइज मैन को तो नहीं लगेंगे। फिर क्या होगा? अब इसमें एक कहानी है, पहले कहानी सुनते हैं। ये भगवान बुद्ध हैं और उनके साथ बैठे हैं। So once Lord Buddha was abused while he was asking for alms. वो भिक्षा मांग रहे थे तो किसी ने उनको बुरा भला कह दिया। The disciple got angry and asked Lord Buddha, "Shall I give him a piece of my mind?" मतलब उसको गुस्सा आया तो उसको लगा कि मैं वापस कुछ सुनाऊं। भगवान बुद्ध का कितना सुंदर आंसर आया। लॉर्ड बुद्धा से, "If you have taken anything, you have to return it. Since I have not taken anything, I do not have to give back anything." Beautiful. उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी ने किसी का अपमान किया, वो तो भिक्षा मांगने जाते थे। अगर किसी ने अपमान भी कर दिया तो इनको फर्क नहीं पड़ रहा, इन्होंने लिया ही नहीं। और जिस जिस डिसाइपल को बुरा लगा मतलब वो अफेक्टेड है। ये जो ज्ञानी पुरुष है ये अनअफेक्टेड रहते। इस कहानी में थोड़ा सा आंसर पंकज जी आपकी स्टोरी का भी मिल रहा है। अगर भिक्षा मांगने वाला ज्ञानी पुरुष है, वो तो आप अपमान भी कर दो तो भी कुछ नहीं करेगा। यहाँ तो आपके केस में उल्टा हो गया। जो भिक्षुक है वही आपको कर्ज कर रहा है, अपने आप को शो कर रहा है। उसका अहंकार है कि मेरे से पैसे ले जा, उसका अहंकार है। उसका अहंकार उसी को मुबारक। ठीक है, जैसे लॉर्ड बुद्धा ने यहाँ रोल बदल गया और कुछ नहीं। जैसे लॉर्ड बुद्धा ने कुछ नहीं लिया, आपको भी कुछ लेने की जरूरत नहीं। उनको अपने उसमें जीने दीजिए। सो दिस वी वर टॉकिंग अबाउट, दे आर अनअटैच्ड, नॉन डूअरशिप, जस्ट लाइक लोटस लीफ नॉट अफेक्टेड बाय द वाटर। नहीं तो लोटस को तो पानी में ही रहना है, गल जाएगा, लेकिन वो नहीं गलता। ओके, नाउ नाउ दिस बिकम्स यहाँ पे क्वेश्चन, बट एक्शंस मस्ट हैव रिजल्ट्स। हर कर्म के फल तो होते हैं। इफ दे डू नॉट गो टू द वाइज मैन, हु गेट्स देम? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये हमारे लिए आई ओपनर है। इट इज वेरी एक्सप्लेन्ड वेरी दस। इंटरेस्टिंग। हाँ, इट इज एक्सप्लेन्ड दस। इसलिए मैंने तब बोला था आगामी कर्म को एक पॉज डाल दो, बाद में आएंगे। अब देखते हैं, ये लिखा हुआ है तत्वबोध में, वही बता रही हूँ। ये सब संस्कृत में है, इसका हिंदी में। किंतु जो ज्ञानी की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें ज्ञानी द्वारा किए आगामी कर्म पुण्य कर्म दे देते। तो जो अब ज्ञानी के दोनों हैं, पाप पुण्य जो भी है, वो तो हम उनको कैटेगरी में रखते हैं, वैसे तो उनसे कोई पाप होता ही नहीं है ना।
जो ज्ञानी की निंदा करते, उनसे द्वेष करते, उसे दुख देते हैं, उन्हें ज्ञानी द्वारा किए गए सभी आगामी पाप कर्मों का फल मिलता है। ये है, इसीलिए कहते हैं हमको किसी की निंदा मत करो, ये वो हमको मिलेंगे। फर्दर, ये फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज ये ज्ञानी की तो हो ही जाती है। फर्दर, टू दोज हु प्रेज, सर्व एंड वर्शिप द वाइज मैन go the results of the good actions done by the wise man. To those who criticize, hate or cause pain to the wise man, आजकल आप देखो, मुझे थोड़ा बुरा लगता है लेकिन ऐसी पोस्ट आती हैं कई बार, मैं डिलीट मार देती हूँ, ठीक है। आजकल इतना ज्यादा अपने इंडिया में हिंदू मुस्लिम ये कुछ भी चल रहा है, साईं बाबा के खिलाफ पता नहीं लोग बाग क्या क्या बोल रहे हैं, जो कि इतने बड़ी सेल्फ रियलाइज्ड सोल थे, जिनको हिंदुओं का पूरा स्क्रिप्चर्स पता था और मुस्लिम्स का बहुत पता था। बहुत बड़े बड़े इस्लाम को जानने वाले लोग उनसे आकर के डिस्कस करते थे, ठीक है। ये सब उनकी लाइफ में होता था, ठीक है। और उन साईं बाबा के लिए आजकल के लोग यूट्यूब पे क्या क्या डाल रहे हैं, लोग मुझे फॉरवर्ड करते, मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। मैं उनको ऐसे मैसेजेस को डिलीट मार देती हूँ, बजाय उनके कि मैं उनको पूरा देखूं या उनको मैं कुछ सुनाऊं। मैंने कहा, जिसकी जो मर्जी करे, दे आर फ्री। मुझे ऐसा कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे डिलीट कर देना बस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। To those who criticize, hate, or cause pain to the wise man, go the results of all unpraiseworthy and sinful actions done by the wise man। वैसे तो होते नहीं है, बट क्या होता है ये बताया हुआ। Friends take the meritorious results and enemies the demeritorious results। ये ज्ञानी पुरुष के आगामी कर्मों का रिजल्ट होता है। तो अब आप सोचिए कि हमें क्या करना है। सो अब एक लास्ट, अब खत्म हो रहा है हमारा आज का। आज तो मैंने बिना पूछे ही लंबा खींच लिया, बट आज टॉपिक खत्म हो रहा है, ये लास्ट पॉइंट है। द रिजल्ट ऑफ सेल्फ नॉलेज इज समराइज्ड बाय कोट्स फ्रॉम द श्रुति एंड स्मृति इन द कंक्लूडिंग वर्स ऑफ द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट की लास्ट वर्स में ये बताया गया है कि ये जो सेल्फ नॉलेज है, आत्मज्ञान है या तत्व विवेक है, इसका क्या रिजल्ट रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ऑफ द नॉलेज इज दिस। इस प्रकार आत्मविद संसार पार कर यही ब्रह्मानंद प्राप्त कर लेता है। श्रुति भी यही कहती है, आत्मविद शोक से पार हो जाता है। श्रुति क्या होती है? श्रुति वो है वेद, वेदों को श्रुति कहते हैं, ठीक है, जो सुन के लिखे गए थे। स्मृति जो याद करके लिखे गए थे, भगवत गीता याद करके लिखी गई थी, वो स्मृति ग्रंथ है। लेकिन ये श्रुति, ये वेद वेदांत ये है। तो श्रुति क्या कहती है, वेद क्या कहते हैं? आत्मविद शोक से पार हो जाता है। आत्म, जो आत्मा का नॉलेज, वित्त मतलब जानने वाला है, तो जो आत्मा का जानने वाला है वो शोक से पार हो जाता है। Thus the knower of the self, having crossed samsara, attains supreme bliss here itself। वो यहीं पे ही सुप्रीम ब्लिस, यहीं पे ही ब्रह्मानंद उसको मिल जाता है, ठीक है। The Shruti affirms the knower of the self goes beyond all sorrow। उसको किसी भी तरह का कोई शोक नहीं रहता, उससे पार हो जाता है। सो तरती शोकम आत्मविद, तरती शोकम आत्मविद। तो जिसको ये सेल्फ नॉलेज का ज्ञान हो गया, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो हमने इसको श्रवणम किया है, श्रवणम किया है, मननम करेंगे, फिर निधि ध्यासनम। निधि ध्यासन जब होएगा तब हमको जाके ये एक्सपीरियंस होगा। और निधि ध्यासनम का मीनिंग होता है कांस्टेंट एंड डीप मेडिटेशन। नॉट ओनली मेडिटेशन, कांस्टेंट एंड डीप मेडिटेशन। इसके बाद में रोज थोड़ा सा मेडिटेशन हमें शुरू करना चाहिए, 5-10 मिनट का, जैसे भी। नाउ दिस इज द लास्ट वर्स। वी नो दैट
Bhishma Pitama waited for the auspicious Uttarayan time for leaving his body. It is said that one who dies in Kashi gets liberated. ये सब कहावतें हैं, ठीक है। काशी में जो मरेगा वो लिबरेट हो जाएगा। Now, there is a belief that Lord Shiva gives him the तारक मंत्र, जो काशी में मरते हैं उसे लिबरेटिंग मंत्र देते हैं। ये सब कुछ बिलीव्स। Now, this is not Yasmin, we know that, okay? यहाँ पे भी है तजतु आकाशम, ये सब ठीक है। Now, अब क्या कह रहे हैं? ज्ञानी अपना शरीर चाहे काशी में त्यागे अथवा चांडाल के घर में, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के समय वह सब कर्मों के फल से मुक्त हो गया है। Let the wise man cast off his body in Kashi or in the house of a Chandal. It is immaterial because at the time of gaining knowledge itself, he is liberated. वो जीवन मुक्त पर्सन, लिबरेटेड वाइल लिविंग, मरने की जरूरत नहीं है मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो जीते जी प्राप्त होता है। बीइंग फ्रीड फ्रॉम ऑल द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्शंस, सो असर्ट द स्मृतिस टू। स्मृति भी यही कहती है। इति शंकर भगवत पादाचार्य प्रणीत तत्वबोध प्रकरण समाप्तम। अब इसमें एक और चीज हमें देखनी है, वो है FIR टेस्ट। खुद पे हम कैसे अप्लाई करें। हालांकि आप लोग थे उस क्लास में जब स्वामी जी ने अपन को बताया था, बट जस्ट फॉर अ रिवीजन, FIR टेस्ट, F इज फ्रीक्वेंसी। हमें हमेशा ये चेक करना है, हमारा विवेक यूज करना है, हाउ फ्रीक्वेंट यू गेट डिस्टर्ब्ड कुछ भी चीज से। In I for intensity, with what intensity you get disturbed, okay? And recovery R, which is important, how quickly you recover from the disturbed mindset. ये हमें कीप चेकिंग। कोई भी बात हो, डिस्टर्बेंस हो, ये देखो कम से कम बार आप डिस्टर्ब हो, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने धीरे विवेक जागेगा, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है। रिमेम्बर व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल, व्हाट इज सत्य, व्हाट इज अनरियल, सब तो माया है जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो कम से कम डिस्टर्ब होना है, ज्यादा इंटेंसिटी से डिस्टर्ब नहीं होना है, एंड बेस्ट पार्ट इज जल्दी से जल्दी रिकवर होना है, ज्यादा माइंड पे लेना नहीं है। और इसी के साथ समाप्ति।